नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौमदेव बंसल, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, विवेक हॉस्पिटल जयपुर से। जैसा कि हम पहले के 2 वीडियो में ब्रेन ट्यूमर के बारे में कैसे होता है, क्या लक्षण होते हैं बता चुके हैं। आज हम ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस कैसे होता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो डायग्नोसिस बनाने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं। सबसे कॉमन इन्वेस्टिगेशन होता है सीटी स्कैन ब्रेन, जो कि एक एक्सरे के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन सीटी स्कैन काफ़ी हद तक आपको ब्रेन के बारे में बता देता है कि सपोज गांठ है तो मोटा मोटा किस लोकेशन में है और उसका नेचर क्या है, प्रवृत्ति क्या हो सकती है। जब हमें सीटी स्कैन कराने के बाद पता चल गया कि ब्रेन ट्यूमर है, तो हमें फर्दर उसके ब्रेन ट्यूमर की डिटेल जानने के लिए हमें MRI की आवश्यकता पड़ती है। तो MRI पहले ब्रेन प्लेन होती है और दूसरी कॉन्ट्रास्ट होती है जो दवाई डाल के होती है। तो हमें ऐसे केस में प्लेन और कॉन्ट्रास्ट दोनों MRI की ज़रूरत होती है, जिसके बेस पे हम ये पता कर सकते हैं कि ट्यूमर का नेचर क्या है, लोकेशन क्या है और ट्यूमर किस किस ब्रेन की इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर को प्रेस कर रहा है या उसके अंदर घुस रहा है, जिसके बेस पे हमारा ऑपरेशन का प्लान होता है कि हमें ऑपरेशन में जाने के लिए हमें कहाँ से ब्रेन के अंदर घुसना चाहिए, जिसकी वजह से नॉर्मल ब्रेन को कम से कम डैमेज हो। अब कभी कभी MRI कराने के बाद भी ब्रेन ट्यूमर का नेचर नहीं समझ में आता है, तब उस केस में हम MRS कराते हैं, जिसकी बेस पे हमें काफ़ी हद तक ट्यूमर के नेचर का पता चल जाता है कि बिनाइन ट्यूमर है, नॉन कैंसरस है या मैलिग्नेंट है, कैंसरस है। तो उसके बेस पे हम एक मरीज के रिलेटिव को प्रोग्नोसिस बता सकते हैं कि फाइनल प्रोग्नोसिस तो जब बायोप्सी होती है उसके बाद पता चलता है। तीसरा होता है पेट स्कैन। कभी कभी क्या होता है कि मरीज को लंग कैंसर है जैसे, या कोई भी कैंसर है, वो फैल के ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो CT MRI को देख के आइडिया लग जाता है कि जो ट्यूमर है वो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर नहीं है, इट इज़ सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर। सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर का मतलब है ये कहीं दूसरी जगह से फैल के ब्रेन। तो ऐसे केस में पेट स्कैन करा के ये आइडिया लग जाता है कि कहीं बॉडी के और किन किन हिस्सों में ट्यूमर है, उसके बेस पे हम आगे का प्लान करते हैं।